8 दिनों में समझ में आ रही है बोल गीता? उत्सव ही लगना चाहिए भक्तों के लिए। हर दिन उत्सव है, तो गीता जयंती तो मुख्य उत्सव है। और आज हम 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, 2 अध्याय करेंगे। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। तो 9वें अध्याय में भी हमने देखा कि भगवान ने जो जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म में से ईश्वर जो है सब्जेक्ट को चुना, और उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए भगवान इस अध्याय में श्री भगवान का ऐश्वर्य जो है, ये टॉपिक है हमारा आज का, श्री भगवान का ऐश्वर्य, कि भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य हैं। तो 10वां अध्याय का 31वें श्लोक से हम शुरू करते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। यो माम जन्मानादि च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। क्या कह रहे हैं भगवान? जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। क्या कह रहे भगवान? जो मुझे अजन्मा जानता है। अजन्मा जानता है, कैसे कोई अजन्मा जान सकता है? जब भगवान का हम देखते हैं जन्म होता है, हम देखते हैं, हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, तो फिर भी हम भगवान को अजन्मा कैसे जान सकते हैं, है ना? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो मुझे अजन्मा जानता है और अनादि जानता है, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, वही पापों से मुक्त है, वही मोह रहित है। क्योंकि जो भगवान को तत्व से जानता है, वो जानता है कि भगवान जो ये जन्म लेते हैं, जिसे हम जन्म कहते हैं, वो एक्चुअल में भगवान का जन्म नहीं है, वो भगवान का प्राकट्य है, केवल अपने कुछ कार्यों को करने के लिए। जैसे कि भगवान ने कहा ही है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है, तब भगवान आते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान जब भी आते हैं, कोई एक उद्देश्य लेकर के आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। एक्चुअल भगवान का कोई यहाँ जन्म नहीं होता, भगवान के कोई माता पिता नहीं है, और भगवान के जो माता पिता हैं वो हम अनादि माता पिता हैं, हमेशा से वही माता पिता हैं। तो गोलोक में वही माता पिता हैं, वही सब जगह माता पिता बनते हैं भगवान के। तो इसलिए भगवान का कोई जन्म नहीं होता, भगवान केवल एक रचना, एक लीला, एक खेल खेलते हैं। बस उस खेल के भीतर में हमें ऐसा लगता है कि भगवान का जन्म होता है। भगवान का जन्म होता तो भगवान गर्भ से पैदा होते। भगवान कैसे पैदा होते हैं? वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित होते हैं, फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में जाते हैं। ऐसा गर्भ नहीं होता कि जो स्त्री पुरुष के मिलन से गर्भ होता है, ऐसा गर्भ नहीं होता, हृदय से स्थानांतरित होते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना, ये केवल भक्त ही समझ सकता है कि भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अनादि हैं। अनादि मीन्स अनादि काल से चलते आ रहे हैं। ये नहीं कि इस ईस्वी में हुए, उस ईस्वी में हुए। भगवान का कोई आदि नहीं है। कब आए, कब कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और भगवान समस्त लोगों के स्वामी हैं। केवल ये नहीं कि इस भूलोक के स्वामी हैं या फिर 14 भौतिक लोगों के स्वामी हैं। 14 भौतिक लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 14 भौतिक लोगों के स्वामी हैं, वो समस्त भौतिक, आध्यात्मिक समस्त लोगों के स्वामी हैं। भगवान कहते हैं जो इस बात को समझ जाता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। आगे कौन सा है? 8, 9, 10। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। 8वां श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं और भौतिक
भौतिक जगत है। भौतिक जगत ये 14 लोग, इनका भी मैं ही कारण हूँ। कारण का अर्थ क्या होता है? मतलब मेरे उत्पन्न करने का, मैं ही उनको उत्पन्न करता हूँ। हमारे बच्चों के उत्पन्न करने का कारण कौन है? माता पिता, है ना। हमारा कारण कौन है? हमारे माता पिता। तो एक कारण कौन होता है? जो उत्पन्न करता है। भगवान कहते हैं मैं सारे भौतिक जगत भी और आध्यात्मिक जगतों को उत्पन्न करने का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है, हर वस्तु मुझसे क्रिएट हुई है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। हम कहते हैं ये शास्त्रों को पढ़ने से क्या होगा, हमें तो भगवान से प्रेम करना है, बस इतना ही काफी है कि हमें पता है कृष्ण से हमें प्रेम करना है, बस ये जानना काफी है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जो ये जानते हैं, जो ये बुद्धिमान लोग ये भली भांति समझते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को समझते हैं, तो हमें धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लगता है। जब जैसे हम भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, भगवान के बल के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें बिना देखे ही उनसे प्रेम होने लगता है। जैसे हम किसी के बारे में भी बहुत सुनते हैं, वो व्यक्ति ऐसा अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना गुणवान है, उसके अंदर ये गुण है, ये क्वालिटीज है। हमने कभी उनको देखा नहीं, तो मन में क्या इच्छा जागृत होती है, कभी उनसे मिले तो सही, कभी उनसे देखे तो सही, कौन है वो व्यक्ति जिसके अंदर इतने गुण हैं। तो ये इच्छा हमारे अंदर जागृत होने लगती है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जो मेरे शास्त्रों को पढ़ता है, जो मेरी इन लीलाओं को पढ़ता है, सुनता है, वो उसके अंदर प्रेमा भक्ति जागृत होती है। जो बुद्धिमान ये जानता है कि मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ, तो उसके अंदर मेरी प्रेमा भक्ति जागृत होती है, अर्थात वो मुझसे प्रेम करने लगता है और वो पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर हो जाता है। ये भगवान कह रहे हैं। और आगे आप ये देखिए, ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि इस अध्याय में आप कितने लोग जानते हैं चतुश्लोकी गीता और चतुश्लोकी भागवत? सुना है कभी? चतुश्लोकी गीता कौन सी है? ये 4 श्लोक जो है 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। मेरे बच्चे होशियार हैं। तो 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां श्लोक और 11वां श्लोक, ये चतुश्लोकी गीता कहलाती है। तो 8वां क्यों कहलाती है चतुश्लोकी गीता? क्यों कहलाती है चतुश्लोकी गीता? क्योंकि गीता भगवान, इन चारों श्लोकों में भगवान ने सब कुछ डाला हुआ है। माता जी इधर बैठो, आप सामने जगह छोड़ी हुई है। इन चारों श्लोकों में भगवान के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। तो इस श्लोक में तो हमने समझ ही लिया कि भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ। अगला श्लोक 9वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्त चा माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। कितने लोगों ने ये श्लोक मेरे मुंह से सुना है और कई बार सुना है? किसको कंठस्थ है? लेकिन सबको कंठस्थ करना है ना, क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने भक्तों के बारे में बताया है कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मेरे भक्त कैसे होते हैं? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हैं, और ऐसा करके उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त होता है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो हम सबको ऐसे ही भक्त बनना है कि जब एक दूसरे से बात करनी है तो क्या करनी है? भगवान के विषय में ही बात करनी है, भगवान के बारे में चर्चा करके आनंदित होते रहना है। फोन पे भी किसी से बात करो तो भगवान की चर्चा करो। आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुमने क्या सुना, आजकल क्या सुन रहे हो, यही बातें करो। भगवान की वो लीला सुनी, उनका वो लेक्चर सुना, इस तरह की बात करो। भक्त से अच्छा भगवान के करीब ले जाने वाला और कोई नहीं है। अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो पहले भक्त से प्रेम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम भगवान को ना प्रेम कर पाएंगे, ना प्रेम प्राप्त कर पाएंगे।
है ना। तो ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। मेरे भक्त हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं और मेरी चर्चा करते हुए वो सदा आनंद का अनुभव करते हैं। उनके विचार हर समय मेरे बारे में बात सोचते रहते हैं, वो सोचते भी मेरे बारे में हैं। भगवान क्या, भगवान की वो लीला कैसी, वो लीला कैसी, इस तरीके से ये मेरे शुद्ध भक्त, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। हो गया माता जी? श्लोकी गीता के हैं, माता जी बता रही थी। तो 8वां श्लोक जो है वो संबंध है। संबंध अभिधेय प्रयोजन आप सबने सुना होगा। तो माता जी ने बता दिया 8वें श्लोक के बारे में। 9वां जो है वो अभिधेय है और 10वें से शुरू करना है हमें प्रयोजन, कि हमारा प्रयोजन क्या है, हम इस धराधाम पर क्यों आए हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो ये प्रयोजन है कि हमें भगवान तक कैसे पहुँचना है, हम भगवान तक कैसे प्रीति पूर्वक, हम भगवान तक कैसे पहुँच सकते हैं प्रीति पूर्वक। 11वें श्लोक में बताते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो यहाँ भगवान क्लियर कर रहे हैं कि मैं, जो मेरी शरण में आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ। जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका जो भगवान से संबंध बनाते हैं और जिनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करना होता है, तो भगवान क्या करते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान में अंधकार को दूर करता हूँ। फिर अगला जो हमारा 12वां और 13वां श्लोक है, अर्जुन उवाचा। अर्जुन उवाचा, आपने कभी गीता हम कितने समय से पढ़ रहे हैं, आपने कभी ये सोचा है कि अर्जुन उवाचा जहाँ भी लिखा गया है वहाँ लिखा है गया है अर्जुन उवाचा या संजय उवाचा, है ना, और फिर लिखते हैं भगवान उवाचा, है ना। कभी कृष्ण उवाचा पढ़ा है आपने? श्री भगवान वाचा बोलते हैं, कृष्ण वाचा कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो इसलिए कभी उनका नाम नहीं आता है, हमेशा भगवान कह के हम संबोधित करते हैं। तो एनीवेज देर हो गई और नहीं डिटेल में जाते। तो अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। अब यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं कि आप क्या क्या हैं। भगवान को घोषणा कर रहे हैं कि आप क्या हैं। 12वें श्लोक में भगवान ने बोला है कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। और फिर 11वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और जब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। उसके बाद ये घोषणा अर्जुन ने 15 से 17 श्लोक तक की है कि आप क्या हैं। अर्जुन को समझ आ रहा है कि भगवान क्या हैं। तो फिर वो क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। पीछे जब एक्सप्लेन कर रहे हैं आप 10th लेसन तक आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता गण ना असुर गण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 15वें श्लोक तक अर्जुन घोषणा कर रहे हैं कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। उसके बाद हम श्लोक संख्या 17 करेंगे। 16 करेंगे। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप उन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब अर्जुन ने मान लिया कि भगवान जो कुछ वो सुनते आ रहे थे और अब तो भगवान ने स्वयं भी कह दिया है। अब उनके मन में क्या आ रहे हैं? प्रश्न आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कृपा करके, मतलब जानने की उत्कंठा, कि कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं जिनके द्वारा इन समस्त लोकों में
में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से अर्जुन हम पर कृपा कर रहे हैं। वो ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछ रहे, वो प्रश्न हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि भौतिक जगत के जो जीव हैं वो बद्ध जीव हैं, उनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है। तो यहाँ अर्जुन ने हम पर कृपा की और हमारे लिए ये प्रश्न पूछा कि हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, हम भगवान की आराधना किस तरह करें और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण में किन किन रूपों में किया जाए। देन हम 19 श्लोक करेंगे और 19 से 42 श्लोक तक भगवान ने अपने 82 ऐश्वर्यों के बारे में बताया है। अर्जुन ने प्रश्न किया है ना, उसके उत्तर में। तो श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो अब भगवान अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और 42 तक यही बताते रहेंगे कि कौन से उनके मुख्य वैभव युक्त रूप हैं। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो हमें बहुत केयरफुली, अगर हम जब गीता पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुली इन सब चीजों को आत्मसात करना है। यहाँ भगवान बता रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें सभी जीवों में किसको देखना है? सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें सभी जीवों में भगवान को देखना है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो फिर ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये सब किस लिए? अगर हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता समझ रहे हैं, तो फिर ये किस लिए? फिर तो हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक जीव, जो भी जीव है, उसके अंदर स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी पुरुष, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवन में जीवनी शक्ति यानी चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वासुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। धीरे धीरे भगवान सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। यानी जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी हम क्या कर रहे हैं? रॉन्ग वे में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना? भगवान तो स्वयं बोल रहे हैं ना, ये सब मैं ही हूँ। तो हम जो ये थर्सडे के फास्ट करते हैं, जो बृहस्पति देव को मनाते हैं, या अलग अलग डेज में जैसे भी देवताओं की पूजा करते हैं, तो रॉन्ग वे में भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली तो भगवान ही है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो हमें नाक ऐसे ना पकड़ के कैसे पकड़नी चाहिए? ऐसे। हमें डायरेक्ट किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। यानी जितनी भी श्रेष्ठ चीजें हैं, जिस भी योनि की जो भी श्रेष्ठ चीजें हैं, वो कौन है? स्वयं भगवान है। मैं हथियारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। 30 श्लोक में भगवान कहते हैं, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ।
हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। यानी कुछ मैं ही हूँ, सब मुझे ही जानो। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूँ। उसके बाद श्लोक संख्या 35। मैं सामदेव के गीतों में वृत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। अभी कौन सा मास चल रहा है? मार्गशीर्ष। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त महीनों में मैं कौन हूँ? मार्गशीर्ष हूँ। तो इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम लेसन 11 करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है विराट रूप। तो भगवान बहुत भक्त वत्सल है। जब अर्जुन ने ये इच्छा प्रकट की तो भगवान ने उन्हें विराट रूप दिखाया। ये अर्जुन की इच्छा थी ना कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाएं, तो उन्होंने विराट रूप दिखाया। ये जब ये गीता सुनाई जा रही है, ये किसी महल में आराम से बैठ के नहीं सुनाई जा रही है। ये कहाँ सुनाई जा रही है? युद्ध क्षेत्र में सुनाई जा रही है। आमने सामने दो युद्ध की सेनाएं खड़ी हैं, बीच में अर्जुन और भगवान खड़े हैं। और फिर भी भक्त अगर ये इच्छा कर रहे हैं कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, आप सोचिए ऐसी कोई स्थिति हो तो कितना पैनिक हो जाता है, कितनी टेंशन हो जाती है ना। लेकिन भगवान बहुत कामली अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, वो जब भक्त इच्छा कर रहे हैं तो वो रेडी हो गए अपना विराट रूप दिखाने के लिए। तो आप बताइए, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि विराट रूप श्रेष्ठ है या कृष्ण श्रेष्ठ है? क्यों? विराट रूप में से कृष्ण नहीं प्रकट हुए थे, कृष्ण में से विराट रूप प्रकट हुआ था, है ना। तो श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। बहुत से लोग उनके विराट रूप की पूजा करते हैं, बट एक्चुअली श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण भगवान श्रेष्ठ हैं। तो फर्स्ट इसका श्लोक है, अर्जुन उवाचा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुहा आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो रहा है। 10वें अध्याय में हमने जो भी भगवान ने बताया, भगवान ने क्या बताया कि सभी चीजों में श्रेष्ठ मैं हूं। तो अर्जुन ने कहा कि अब मेरा मोह जो है दूर हो रहा है। आप देखिए पहले अध्याय से 10वें अध्याय तक भगवान समझा रहे हैं और अर्जुन 11वें अध्याय में बोल रहे हैं कि अब मेरा मोह दूर हो रहा है। उसके बाद श्लोक संख्या 4। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अब इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने बड़ों से अगर प्रश्न करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, बहुत विनीत होकर ना। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूं तो आप मुझे ये समझाइए। तो गीता का एक एक श्लोक हमें समझाता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर हम एक श्लोक को भी पकड़ लेते हैं, जैसे कि माता जी कहती हैं कि हम एक श्लोक को भी पकड़ लेते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हमें अपने गुरु के पास हम जाएं तो हमें किस तरह से अपना प्रश्न को पूछना चाहिए। फिर आता है इस वाले श्लोक में, 5वें श्लोक में भगवान ने विराट रूप दिखाने से पहले का वर्णन किया है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। तो भगवान अर्जुन को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं, क्योंकि विराट रूप कैसा था? बहुत विराट के नाम से ही पता चल रहा है
कि बहुत विराट था, उसमें सब दिखाई दे रहा था। तो कोई भी अगर उसे देखेगा तो क्या वो थोड़ा विचलित नहीं होगा? होगा ना। तो भगवान बहुत आराम से अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि अब तुम मेरा ये ऐश्वर्यशाली विराट रूप देखो। 7वें श्लोक में, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। भगवान पहले से आगाह कर रहे हैं कि तुम जो भी सोच सकते हो वो सब तुम्हें कहाँ मिलेगा? मेरे शरीर में मिलेगा। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। 8वें श्लोक में, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने क्या कहा कि हम इन नेत्रों से तो भगवान का विराट रूप नहीं देख सकते। उसके लिए भगवान ने अर्जुन को क्या दिया? दिव्य चक्षु दिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न मन में उठता है, अगर कृष्ण रूप श्रेष्ठ है, हमें तो यही रूप श्रेष्ठ लगता है ना, इसी पे हम मोहित रहते हैं, तो फिर विराट रूप देखने की लालसा क्यों हुई? अगर कृष्ण रूप हमें इतना आकर्षित करता है, हाँ, और अर्जुन तो बहुत सखा थे, बहुत शिष्य भी थे और बहुत गहन सखा भी थे, तो फिर विराट रूप देखने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला कि अर्जुन ने ये प्रश्न हमारे लिए किए हैं, हमको समझाने के लिए किए हैं। तो पहली चीज कि जब भगवान विराट रूप दिखाएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये भगवान है, ठीक है, कि भगवान से श्रेष्ठ, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। दूसरा, आने वाले कलयुग में भी हम जैसे जीवों को विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान कौन है, कोई भी सामान्य मनुष्य ये ना समझे कि मैं ही भगवान हूँ, जैसे विराट रूप कोई भी नहीं बना सकता। तो विराट रूप ये टेस्ट है कि भाई ये विराट रूप है इसलिए वो भगवान है। बिल्कुल, क्योंकि छद्म गुरु आप देख रहे हैं कितने हैं, और कोई भी अपने आप को भगवान मानता है। ठीक है, अगर आप भगवान हो तो टेस्ट पास करो, फिर अपना विराट रूप दिखाओ, है ना। तो ये जज करने का तरीका है कि आप किसी को ऐसे ही अपना गुरु नहीं बना सकते। गुरु का कार्य क्या होता है कि वो आपको आपका हाथ पकड़ के भगवान तक लेके जाएंगे, वो आपको भगवान के विषय में बताएंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूं। तो कलयुग के जीवों को समझाने के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि मुझे आपका विराट रूप दिखाओ, वरना तो वो कृष्ण का जो चितहरणी रूप है उसी से खुश थे ना। हम सब खुश हैं भगवान के चितहरणी रूप से। अगला श्लोक है कि